बच्चों, आज के लेक्चर में मैं कैपेसिटर्स के 2-3 केस डिस्कस करना चाहता हूँ। ठीक है, हमारा टॉपिक चल रहा था करंट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, उसको चलने देते हैं, लेकिन मेरे को थोड़ा सा आज ये 2-3 केस डिस्कस करने की इच्छा हो रही है। सबसे पहला केस जो मैं डिस्कस करना चाह रहा हूँ, फोर्स ऑन डाइलेक्ट्रिक स्लैब इनसाइड द कैपेसिटर इफ इट इज बीइंग इंसर्टेड और टेकन आउट। बाहर निकाला जा रहा है या अंदर किया जा रहा है, जैसा भी है। देखिए कैसे। तो अपना टॉपिक है फोर्स ऑन अ डाई इलेक्ट्रिक स्लैब। एक्चुअल मुझे ये इंपॉर्टेंट चीज लग रही है एडवांस एग्जाम के हिसाब से, है ना। बोर्ड में नहीं पूछेगा कोई, स्कूल में कोई नहीं पूछेगा, जेई मेंस में भी नहीं पूछेंगे, है ना, लेकिन एडवांस वाले पूछ लेते हैं। आए हुए हैं क्वेश्चन, फोर्स ऑन अ डाइलेक्ट्रिक स्लैब इन अ कैपेसिटर। तो देखो मैं सिचुएशन बना रहा हूं आपके सामने, आप थोड़ा सा देखना। जैसे मान लीजिए ये कैपेसिटर है, राइट। कैपेसिटर की प्लेट का जो एरिया है वो लेंथ इंटू ब्रेड्थ है, करेक्ट। ये डिस्टेंस डी है, ये डिस्टेंस डी है। मान लीजिए इसको चार्ज किया, तो चार्ज किया तो नेचुरल है कि सम चार्ज आएगा, इसके ऊपर एक पॉजिटिव प्लेट बनेगी, एक नेगेटिव प्लेट बनेगी, देयर इज नो डाउट। अब हमारे पास एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब है, हम उस डाइलेक्ट्रिक स्लैब को जीरो वेलोसिटी से, जीरो वेलोसिटी क्या होती है साहब? जीरो वेलोसिटी का मतलब होता है कि उसके अंदर कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं है, हम धीरे धीरे या तो उसको उसके अंदर इंसर्ट कर रहे हैं या फिर उसमें से बाहर निकाल रहे हैं। ये डाइलेक्ट्रिक स्लैब है, इसका कांस्टेंट जो है एप्सिलॉन आर बराबर आप मान लीजिए के है। मान लो इसकी एक्स लेंथ जो है वो कैपेसिटर के अंदर है, तो नेचुरल है इस कैपेसिटर की जो एयर लेंथ है, एयर लेंथ वो L माइनस एक्स होगी। भाई एक्स डाइलेक्ट्रिक की लेंथ है, एयर लेंथ L माइनस एक्स होगी। चलिए अब मैं इसका C लिख रहा हूं, आप जरा C को चेक कर लेना। C को मैं लिख रहा हूं C1 प्लस C2, चेक करिएगा। एप्सिलॉन नॉट L माइनस एक्स इंटू बी अपॉन डी, है ना, ये C1 आ गया, प्लस C2 मैं यहां लिख दे रहा हूं एप्सिलॉन नॉट एक्स, है ना, एप्सिलॉन नॉट के एक्स बी अपॉन डी, ये आ गया। अब देखो आपके पास में C जो आया है ना रिजल्टेंट फिगर में, वो ये आ गया। मैं इसमें से एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लेता हूं, B कॉमन ले लेता हूं, D कॉमन ले लेता हूं। देखो जो जो कॉमन आ रहा है उसको कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। तो हमारे पास आ गया है L माइनस एक्स प्लस एक्स के। प्लीज ये आप चेक कर लीजिएगा, राइट। अगर मान लो कोई गड़बड़ होती है ना किसी भी वीडियो लेक्चर में, किसी भी वीडियो लेक्चर में अगर कोई गलती होती है तो उसे आप बताया करो, है ना, क्योंकि मेरे से भी गलतियां तो हो ही सकती हैं। आप देखो ये आपके पास में क्या हुआ इसके अंदर। अब हमें इसके ऊपर फोर्स कैलकुलेट करना है दो कंडीशंस में। पहली कंडीशन है इफ देयर इज नो बैटरी, इफ देयर इज बैटरी। तो देखो if no battery has been removed after charging the capacitor। no battery का मतलब क्या होता है? no battery का मतलब होता है battery is removed, battery has been removed after charging the capacitor। है ना, तो बैटरी है ही नहीं। अब जब बैटरी नहीं है तो क्यू फिक्स है, क्यू फिक्स है। व्हाट इज क्यू? क्यू वो चार्ज है जो बैटरी की प्रेजेंस में तब दिया गया जब उसकी कैपेसिटी कुछ थी, व्हाट एवर कैपेसिटी, जो भी कैपेसिटी थी। तो अगर हमने चार्ज उस समय सी भी दे दिया तो दे दिया। अब वो सी क्या था? सी उस समय की कैपेसिटी थी जब भी दिया, उसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। अब आपके पास बैटरी हटा दी गई है तो आपका चार्ज उतना का उतना रहेगा, कभी बदलेगा ही नहीं। चलिए अब आ जाइए आप। अब हम बात कर रहे हैं U इक्वल टू क्यू स्क्वायर अपॉन 2C, बिकॉज चार्ज इज फिक्स। तो आप चेक कर लीजिए एक बार, क्यू स्क्वायर अपॉन 2C को मैं लिख रहा हूं एप्सिलॉन नॉट बी, एप्सिलॉन नॉट बी। डी को ऊपर ले जाएं बेटा, और जरा आप कैलकुलेशन चेक करना मेरी, L माइनस एक्स प्लस एक्स अपॉन के।
फॉर्मूला हमारा जो है ना बहुत पुराना फॉर्मूला है, माइनस डी अपॉन डी एक्स, ये सब जानते हैं, सब जानते हैं, राइट। तो जब आप जानते हैं तो क्यू स्क्वायर डी अपॉन ट्वाइस एप्सिलॉन नॉट बी, और अब हम बात करेंगे एल माइनस एक्स प्लस एक्स के का इनवर्स कर दो, हो गया इनवर्स। अच्छा अभी तो मतलब डिफरेंशियल करना पड़ेगा ना अपने को, हाँ तो -2 करो, -2 करो, क्योंकि ये तो इनवर्स साइड नीचे है ना, तो -2 करो और -1 भी रखोगे आप, और इसका डिफरेंशियल जब करोगे आप तो ये आएगा 0 -1 प्लस के, है ना। डिफरेंशिएशन आप चेक कर लीजिए प्लीज। तो आपके पास में फोर्स आ गया है क्यू स्क्वायर डी अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट बी, है ना, और k -1 ऊपर आएगा, है ना, k -1 ऊपर आएगा। ये माइनस था ना, तो ये माइनस था, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, k -1 ऊपर आएगा और नीचे ये वाली स्टोरी आएगी l माइनस एक्स प्लस एक्स के का होल स्क्वायर। ये आपके पास फोर्स आया। ये फोर्स का एक्सप्रेशन कब आया? जब आपका जो है ना वो क्या बोलते हैं, बैटरी उसमें नहीं थी, बैटरी उसमें नहीं थी। अब देखो ये फोर्स का एक्सप्रेशन है, तो आप इस एक्सप्रेशन में मैक्सिमम फोर्स को भी काउंट कर सकते हो कि कितना मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा, व्हाटएवर। तो आप इसको जो है ना मैक्सिमाइज या मिनिमाइज कर दो। तो मैक्सिमाइज मिनिमाइज कैसे, इसको डिफरेंशिएट करके 0 पुट कर दो, तो आपके देखो k इक्वल टू 1 का कंडीशन आएगा जब आप इसको डिफरेंशिएट करोगे, तो यानी k इक्वल टू 1 जब होगा तब फोर्स मैक्सिमम होगा। तो वो तो होता ही है, वो तो हमेशा ही होता है k इक्वल टू 1 के केस में। चलिए k इक्वल टू 1 माने एयर हो जाएगी, राइट। और अब जो है अपने पास में वो वाली दूसरी कंडीशन बच गई। कौन सी कंडीशन? कि व्हेन बैटरी प्रेजेंट, इफ बैटरी प्रेजेंट, तो क्या हाल होगा। देखिए बैटरी प्रेजेंट है, इसका मतलब वोल्टेज जो है ना लगा हुआ है उसके ऊपर। बैटरी प्रेजेंट है तो V कांस्टेंट कर देंगे, बस कुछ नहीं करेंगे हम, केवल इतना सा है, V कांस्टेंट कर देंगे, U इक्वल टू हाफ CV स्क्वायर रख देंगे। ये क्या बात है भाई, ऐसा क्यों हो जाता है? ये बड़ा अजीब सा हो जाता है। मैं देखिए दोबारा लिख रहा हूं, U इक्वल टू हाफ CV स्क्वायर, हाफ CV स्क्वायर, हाफ वोल्टेज कांस्टेंट है ना, वोल्टेज कांस्टेंट हाफ CV स्क्वायर। अब आप हाफ CV स्क्वायर, C को आप वही लिख दीजिए जो कैपेसिटेंस थी आपका, क्योंकि वो तो वही रहेगा ना, एप्सिलॉन नॉट B अपॉन D L माइनस एक्स प्लस एक्स। ठीक है जी, तो एप्सिलॉन नॉट B अपॉन D आएगा ना, और L माइनस एक्स प्लस एक्स के, आप चेक कर लीजिएगा प्लीज, राइट। अब आप इसको डिफरेंशिएट करिए, तो F इक्वल टू आपके पास आ गया है एप्सिलॉन नॉट B अपॉन 2D, और डिफरेंशिएट कर रहे हो ना इसको, तो ये आ जाएगा L, सॉरी डिफरेंशिएशन करो, L का डिफरेंशियल 0 आ जाएगा, माइनस और प्लस के आ जाएगा, ये चीज आ गई। यानी आपके पास में जो फोर्स आ जाएगा ना वो आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट B अपॉन 2K 2D K -1, ये आपके पास फोर्स की वैल्यू आ गई। हमने डिफरेंशिएट कर दिया du अपॉन dx कर दिया, तो ये आपके पास जो फोर्स आया है। अब देखिए आप दोनों केसेज में डिफरेंस देखो। इफ बैटरी प्रेजेंट, इफ बैटरी प्रेजेंट then force on dielectric slab, force on dielectric slab does not depend upon x, है ना, or size of dielectric inside the capacitor. X is what? X is size of the dielectric inside the capacitor, or size of dielectric
inside the capacitor. आप देखिए, if बैटरी प्रेजेंट, अगर बैटरी हटा दें, इन एब्सेंस ऑफ बैटरी, in absence of battery, in absence of battery, force is force depends upon जो है ना अपना डी पे डिपेंड कर रहा है, फोर्स डिपेंड्स अपॉन एक्स, ये आपके एक्स पर डिपेंड करेगा। तो ये आपके एक छोटा सा टॉपिक था जो मैंने आपको बता दिया। अब मैं जो है ना सिमेट्रिसिटी के बारे में, वैसे तो हम कुछ सवाल कर चुके हैं, सिमेट्रिसिटी का मतलब भी मैंने आपको समझा दिया है, लेकिन मैं कुछ जो है ना नेटवर्क लेकर के और सिमेट्रिसिटी के एक दो केस करना चाहता हूं। वैसे तो 3 केस करने चाहिए, लेकिन अभी मैं 2 ही करूंगा। तीसरा वाला केस करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ाने के बाद करेंगे, करंट इलेक्ट्रिसिटी में भी आएगा वो, ठीक है। तो देखिए, क्यूबिक नेटवर्क ऑफ कैपेसिटर्स, क्यूबिक नेटवर्क ऑफ कैपेसिटर्स हमारा अगला टॉपिक है। टॉपिक क्या, क्वेश्चन है एक्चुअली, क्यूबिक नेटवर्क ऑफ कैपेसिटर्स, है ना, क्यूबिक नेटवर्क ऑफ कैपेसिटर्स। तो ध्यान दो, एक क्यूब बनाएंगे हम और इक्वल वैल्यू के कैपेसिटर्स उस क्यूब में लगाएंगे। तो मैं क्यूब बना रहा हूं और इक्वल वैल्यू के कैपेसिटर लगाएंगे। तो देखो, मान लीजिए ये क्यूब है, थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए, देखो आप, ये अब मैं इसके अंदर कैपेसिटर लगाता हूं जगह जगह पे। उसके लिए मैं थोड़ा थोड़ा मिटाऊंगा, इसको मिटाने के लिए मुझे थोड़ा सा ट्राई करना पड़ेगा। देखना, हाँ मिट गया। अरे 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 यार, ज्यादा मिट गया मेरे को थोड़ा। अरे चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं यार, ये गड़बड़ हो गई। चलिए, एनीवे, देखो मेरे को कुल मिलाकर के कैपेसिटर लगाना है ना। तो मैं थोड़ा सा इसको वेल अरेंज कर दूं। ये अब देखिए, मैं ये जो है ना यहाँ पे 12 कैपेसिटर लगाऊंगा। कितने कैपेसिटर लगाऊंगा? 12। आप देखना जरा, एक कैपेसिटर सी है, सी है, सी सी, ये सब कैपेसिटर है ना। लगाइए कैपेसिटर, लगाइए क्यूब के अंदर कैपेसिटर लगाइए, है ना। अरे बाबा, यहां पर एक कैपेसिटर और लगाना था ना, वहां भी लगाना था। हाँ, देखिए टोटल 12 कैपेसिटर लगने चाहिए। क्यूब है, ऐसा सीन है, ठीक। अब मुझे नेट कैपेसिटेंस निकालना है इसको। तो नेट कैपेसिटेंस मैं इसकी नेमिंग कर देता हूं सबसे पहले। तो देखो, मैं नेम दे रहा हूं इसको ए बी सी डी, है ना, ए बी सी डी। और फिर देते हैं ई एफ जी एच,
ये क्यूब आपका बना हुआ है ना। ठीक है, राइट। थोड़ा सा आप क्यूब को अच्छी तरह समझने की कोशिश करें। क्यूब इस तरह से है। तो अब ये जो क्यूब बना हुआ है, इसके अलग अलग पॉइंट्स के बीच में कैपेसिटेंस चाहिए। तो मुझे चाहिए एक्चुअल में तीन सिचुएशन चाहिए। सबसे पहली सिचुएशन तो मैं डायगोनली अपोजिट कॉर्नर्स के बीच में कैपेसिटेंस कैलकुलेट करना चाहता हूं। तो देखो मेरी इच्छा है सी ए और जी, है ना। हाँ, ए और जी इक्वल टू आएगा सी डी और एफ। डायगोनली अपोजिट यानी कमरा ये है ना, तो कमरे का ये कॉर्नर और कमरे का वो कॉर्नर, उसे क्यूब का डायगोनल बोलेंगे, डीएफ। बहुत सारे डायगोनल हैं यहाँ पे, है ना। देखो आप, क्यूब का डायगोनल बोल रहा हूं बेटा मैं। तो ये है आपका जो है ना, ए और जी आ गया और डी और एफ डायगोनल है बिल्कुल। तो इस तरह से आपके टोटल 12 डायगोनल होंगे, है ना। तो आपका डायगोनल ई और सी भी आएगा, है ना। इस तरह से बहुत सारे डायगोनल, आपका एक डायगोनल जो है बी और ई भी आएगा। हाँ, बी और ई भी आएगा। इन सब का रिजल्ट जो है ना क्या आएगा, ये हमें पता लगाना है। कैपेसिटेंस, इन दोनों के बीच का कैपेसिटेंस। अच्छा, और उसके बाद में जो है नंबर 2, फेस डायगोनल। हम किसी भी फेस का डायगोनल लेंगे तो देखो सी ए सी, फेस डायगोनल ए सी, है ना, इट इज इक्वल टू सी बी डी। सबके सेम आएंगे क्योंकि फेस डायगोनल लेना है, क्यूब का फेस। तो फेस है सी एफ, है ना। इन सब का रिजल्ट क्या आएगा, राइट। एक फेस डायगोनल आ जाएगा एफ एच, बहुत सारे हैं वो, आप मतलब कोई खास बात नहीं है। अब हमें ये वाला चाहिए। तीसरा हमको साइड के बीच का चाहिए। ये जो तीसरा वाला जो साइड वाला है ना, ये हम आज नहीं करेंगे, ये हम कब करेंगे, ये हम एक बार जो है ना आपको इलेक्ट्रिकल नेटवर्क पढ़ा देंगे ना, उसके बाद करेंगे। सी ए बी, सी बी सी, अभी हमारा इलेक्ट्रिकल नेटवर्क वाला काम जो है ज्यादा अभी हुआ नहीं है, तो कुछ दिनों में वो अच्छे से हो जाएगा, फिर आप उसको कर लोगे खुद ही, मेरी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, है ना, राइट। तो आज हम पहला और दूसरा वाला काम कंप्लीट करेंगे। ठीक, देखिए इसको कंप्लीट करने के लिए हम सिमेट्रिसिटी का यूज करेंगे। सिमेट्रिसिटी मतलब एक जैसा हाल चाल दिख रहा हो, तो आप सेम अमाउंट ऑफ उसमें चार्ज फ्लो करेंगे। सेम अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो करेंगे तो सारे कैपेसिटर सेम है, तो सेम अमाउंट ऑफ पोटेंशियल ड्रॉप आएगा, सेम अमाउंट ऑफ पोटेंशियल ड्रॉप आएगा। तो देखो मैं ए और जी को सेलेक्ट कर रहा हूं कि मुझे ए और जी के बीच का कैपेसिटेंस चाहिए। ठीक है, तो ए और जी के बीच का कैपेसिटेंस निकालने के लिए मैं ऐसा कर रहा हूं कि यहां से यहां से मैं एक सेल लगा दे रहा हूं, देखना सेल लगा दे रहा हूं। तो ये सेल लग गया आपका। इसका वोल्टेज मान लेते हैं V है, इसका वोल्टेज मान लेते हैं V है। अब देखो यहां से कोई चार्ज जाएगा बेटा, तो यहां से Q चार्ज एंट्री करेगा। तो एक बात बता दें, यहां से Q चार्ज एंट्री करेगा तो यहां से Q को निकलना पड़ेगा। आप स्टेप ऐसे ही उठा करो जैसे मैं कर रहा हूं, मेरे वाले तरीके से ही क्या करो। मैंने क्या किया, चार्ज Q अंदर गया तो चार्ज Q को बाहर निकलना पड़ेगा। अब आप यहाँ पे सब कुछ सिमेट्रिक है, आप यहाँ पे चार्ज को डिवाइड कर दो, क्या Q/3, नेचुरल है, इक्वल डिवीजन होगा क्योंकि सब कुछ सेम है, Q/3। तो यहां से भी आपका Q/3 आएगा बाहर, Q/3 को बाहर आना पड़ेगा, तभी तो टोटल Q बनेगा।
जितना गया है उतना वापस आना पड़ेगा, तो इसीलिए क्यू बनेगा। अब देखिए आगे, अब पता है मैं क्या कहना चाह रहा हूं, क्योंकि यहां पर चार्ज q/3 आया है, यहां पर चार्ज q/3 आया है, यहां पर चार्ज q/3 आया है, ओके। यहां से चार्ज q/3 निकल रहा है, यहां से चार्ज q/3 निकल रहा है। इसका मतलब मैं पता है क्या बोल रहा हूं, इसका मतलब मैं बोल रहा हूं कि पॉइंट नंबर बी, पॉइंट नंबर डी और पॉइंट नंबर एच, पॉइंट नंबर बी, पॉइंट नंबर डी, पॉइंट नंबर एच, ये तीनों ऐसे पॉइंट हैं जिनका पोटेंशियल सेम आएगा। पोटेंशियल सेम क्यों आएगा भैया, चार्ज फ्लो सेम है, कैपेसिटर सेम है, तो पोटेंशियल तो सेम ही आने वाला है ना। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि पोटेंशियल ऑफ पॉइंट बी इज इक्वल टू पोटेंशियल ऑफ पॉइंट डी इज इक्वल टू पोटेंशियल ऑफ पॉइंट एच। तीन पॉइंट सेम पोटेंशियल के आ गए, सेम पोटेंशियल के आ गए। ऑल्सो ध्यान दो, इधर इधर से q/3 गया तो दिस पॉइंट C, दिस पॉइंट F एंड व्हाट, एक मिनट जरा, ये CF और एक पॉइंट और होगा ना। अच्छा ये H से हमने ऐसे कर दिया कि ये गड़बड़ कर दिया शायद अपने डायग्राम में कुछ गड़बड़ हो गई ना। हाँ, एक पॉइंट जो है ना वो E से आना चाहिए था, मतलब जैसे ये A आ गया, सही है, B करेक्ट। तो अब हमारा जो यहां से निकल रहा है ना, वो मुझे लगता है ये अपन ने F से कनेक्ट करना चाहिए था, तो वो उधर से निकल जाता है ना। तीन पॉइंट जो है ना हमारे सेम पोटेंशियल के आने चाहिए ना। ये डायग्राम शायद गलत बन गया, डायग्राम गलत बन गया, क्योंकि ये H जो है ना आ रहा है, ये क्यूब पता है इस तरह से आएगा तो E से आना चाहिए, E से आना चाहिए, है ना। एक्चुअल में VB जो H है ना उसकी जगह हमको E लेना पड़ेगा। यहां से हमने q/3 कर दिया, यहां से हमने q/3 कर दिया, यहां से हमने q/3 कर दिया, करेक्ट। यहां तक तो कोई इश्यू नहीं है। उसके बाद में फिर ये जो पॉइंट हमने G से सेलेक्ट किया है, G से कनेक्ट किया है ना, इसको शायद F से कनेक्ट करना पड़ेगा। हाँ, वो AF जो है ना वो डायगोनल बनेगा, AF जो है वो डायगोनल बनेगा। चलो एक काम करते हैं अपन, मैं इस डायग्राम को जो है ना मिटा करके दोबारा बना देता हूँ, और पता है क्या करूंगा, आपकी बार मैं कैपेसिटर वैसे ही लगा दूंगा, क्योंकि सब इंटेलिजेंट स्टूडेंट हैं। कोई भी स्टूडेंट ऐसा नहीं है क्लास के अंदर, हमारी क्लास में, जिसको कुछ पता ना हो, सब जानते हैं, सब होशियार स्टूडेंट। तो होशियार स्टूडेंट है तो कोई दिक्कत नहीं है ना। हम पॉइंट्स यही रखेंगे, पॉइंट्स यही रखेंगे, यानी नेमिंग इनकी इसी तरह से करेंगे कि जिससे आपका ये सवाल में चेंज ना आवे। तो मैं तेज स्पीड से बना रहा हूं, ये मेरे को लग रहा है थोड़ा सा, भी देखो 1 मिनट में करेक्शन हो जाएगा। देखो जी, मैं क्यूब बना देता हूं सबसे पहले, ये आपका क्यूब, करेक्ट। अब जरा देखिए आप कि मैं यहां से इसको ऐसा कर देता हूं, ये पॉइंट और ये पॉइंट और ये पॉइंट, ये देखो आप जरा समझने की कोशिश करिए। दिस 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 एंड दिस, करेक्ट। हाँ अब ठीक है, अब एकदम सही आएगा। तो अब आपका ये पॉइंट क्या था, ए आ गया, ए बी सी डी, ए बी सी और डी तक तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी, है ना, डी तक कोई प्रॉब्लम नहीं थी। अच्छा, अब आपका जो है ना ये ई एफ, हाँ अब सही है, ई एफ जी एच, ये करेक्ट हो गया, ये करेक्ट हो गया। अब आपको पता है यहां पे क्या होगा कि जैसे ये कैपेसिटर लगा दिया आपने, सेम कैपेसिटर लगा दिया सारे, ठीक है। मैं उसको वो मिटाने के जगह बनाने का काम नहीं कर रहा हूँ, कैपेसिटर में जगह बनाने का काम नहीं कर रहा हूँ। आप मान लो कि कैपेसिटर के बीच में जगह है, ठीक है, नहीं है तो भी मान लो है, राइट। चलिए जी, आप देखना 12 कैपेसिटर लग गए ना, 12
अब देखो आपको ए और जी के बीच चाहिए, यानी आपका क्वेश्चन जो है ना वो बदल गया क्या या सेम है? नहीं, क्वेश्चन सेम है, वो हमने एक्चुअल में उसकी नोमेनक्लेचर वैसा ही किया है ना, ए जी डी एफ, हाँ डी एफ भी डायगोनल है, ए जी भी डायगोनल है, करेक्ट, सब कुछ सही है। उधर कोई फर्क नहीं पड़ा, इधर फर्क पड़ा है। इधर क्या हुआ कि अब हमारा जो, जैसे हमने यहाँ ए और जी के बीच सेल लगा दिया, कोई भी करने का तरीका यही है कि आप जहां लगाना चाहते हो उसके बीच में सेल लगा दो, आपका आंसर फिक्स हो गया। अब पता है अगर आपका यहां से क्यू गया है ना तो आपका आंसर आएगा क्यू अपॉन वी, आंसर क्यू अपॉन वी आएगा। चलिए अब देखो इधर ये क्यू बाई 3 है, ये क्यू बाई 3 है, नेचुरल है कि 3 पार्ट्स डिवाइड होंगे, क्यू बाई 3 क्यू बाई 3 क्यू बाई 3। यहां से एंट्री करा तो चार्ज 3 टुकड़ों में बट गया, यहां पर एग्जिट होगा चार्ज, पक्का क्यू आएगा साहब, तो क्यू आएगा तो नेचुरल है क्यू बाई 3 क्यू बाई 3 क्यू बाई 3 आएगा 3 साइड से। बीच में क्या हो रहा है होने दो यार, बीच की चिंता दो, बीच में डिवाइड होता रहेगा, हमें क्या लेना देना, हमारा काम तो यहीं से बन गया। अब देखो यहां पर क्यू बाई 3 चार्ज, यहां पर क्यू बाई 3 चार्ज, यहां पर क्यू बाई 3 चार्ज, यानी कि बी डी और ई जो है ना ये एकदम सेम है, तो मैंने ये बी डी और बस यहां करेक्शन आएगा, ये जो मैंने एच लिख रखा था ना पहले, इसकी जगह आप कर दीजिए क्या, एच की जगह आप कर दीजिए ई, बस 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 इतना सा ही पंगा हो रहा था। बी डी ई सेम पोटेंशियल पॉइंट हो गए, सेम पोटेंशियल पॉइंट, चार्ज सेम है, कैपेसिटेंस सेम है। ऑल्सो अब यहां पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि जो हमारा सेम पोटेंशियल है ना वो कहां कहां हो रहेगा, सी वी सी बराबर वी एफ बराबर वी सी बराबर वी एफ बराबर वी एच, अब आएगा करेक्ट एकदम ठीक। ये हमारे 3 पोटेंशियल इक्वल पोटेंशियल पॉइंट हो गए। अब मैं इस डायग्राम को बना देता हूं दोबारा, तो आई एम रिकंस्ट्रक्टिंग द सेम डायग्राम। हाँ, इसको बिल्कुल फोटोकॉपी बनाऊंगा इस डायग्राम की, क्या बनाऊंगा, फोटोकॉपी बनाऊंगा, लेकिन फोटोकॉपी अलग स्टाइल से बनाऊंगा, होगा सब कुछ सेम बट डिफरेंटली बनेगा। देखो मैं बना रहा हूं, हमारे को ए पॉइंट है और हमारे को जी पॉइंट है, देखना बहुत मजा आएगा। ए और जी पॉइंट है बेटे, बी डी और ई जो है ना सेम पोटेंशियल पॉइंट है। जब जब किसी नेटवर्क में सेम पोटेंशियल पॉइंट होते हैं तो हम उसको सिंगल पॉइंट मान लेते हैं, जब जब नेटवर्क में सेम पोटेंशियल पॉइंट होते हैं तो हम उसको सिंगल पॉइंट मान लेते हैं, यानी कि इस पॉइंट को आप बी डी ई ए की पॉइंट मान लो। इसी तरीके से ये जो पॉइंट है इसको सी एफ एच एक ही पॉइंट मान लो, अलग अलग मानो ही मत, 3 पॉइंट मानो ही मत। अब देखो ए बी डी सबके बीच एक एक कैपेसिटर लगा हुआ है, तीनों पॉइंट्स के बीच, तो आप ऐसा करो यहां पर 3 कैपेसिटर लगा दो, एक कैपेसिटर लग गया, दूसरा कैपेसिटर लग गया, तीसरा कैपेसिटर लग गया ना, फिर यहां पर 3 कैपेसिटर लगा दो, ये आपके 6 कैपेसिटर काम आ गए, टोटल नंबर ऑफ 12 कैपेसिटर से ध्यान रखना। तो आपने 3 कैपेसिटर और 3 कैपेसिटर एकदम फिक्स कर दिए, ये आपका काम हो गया। अब आपको मैं बताऊं, आपके जो 6 कैपेसिटर है ना वो इस बी डी और सी एच एफ के बीच में लगे हुए हैं, यानी दोनों पॉइंट्स के बीच में 6 कैपेसिटर लगे हुए हैं, और 6 कैपेसिटर पैरेलल में ही आएंगे, 1 2 3 4 5 6, है ना। कोई डाउट है तो आप जूम सेशन में पूछ लेना, कोई डाउट है तो जूम सेशन में पूछ लेना। 6 को पैरेलल में लगा दिया, कुल मिलाकर के 6 पैरेलल में है। ये इस डायग्राम की फोटोकॉपी बना दी मैंने। आप कहेंगे सर फोटोकॉपी जैसा लग नहीं रहा नहीं नहीं, एक्चुअल में फोटोकॉपी है 100%, 101%। देखिए कैसे, वो क्या है कि आप देखो डी और सी के बीच देखो कैपेसिटर लगा हुआ है, आप देखो बी और एफ के बीच देखो कैपेसिटर लगा हुआ है, बी और सी के बीच देखो कैपेसिटर लगा हुआ है, डी और एच के बीच देखो कैपेसिटर लगा हुआ है, तो आपके 6 कैपेसिटर कुल मिलाकर के अब हमारा आंसर आ गया। ये है 3C, तो 3C प्लस 3C पैरेलल में है ना, हाँ 3C पैरेलल में है, तो 3C तो वो हो गया। एक मिनट, अरे ये क्या हुआ, ओहो यस प्लीज ध्यान दो, मैं इसका रिजल्ट बना रहा हूँ। रिजल्ट ये है कि आपके पास ए है, आपके पास जी है, यहाँ आपका 3C कैपेसिटर है 3C, यहाँ पर आपका 6C है,
और यहाँ पर आपका 3C है, बस काम खत्म। तो ये आपका सीरीज कॉम्बिनेशन है। अब आप C फाइनल लिख दीजिए, 1/C फाइनल इट इज इक्वल टू 1/3C प्लस 1/6C प्लस 1/3C इट इज इक्वल टू 6C एलसीएम आ जाएगा आपके पास, और ये आ जाएगा 2 + 1 + 2, ये C फाइनल आ गया बेटा, 1/C फाइनल, सॉरी 1/C फाइनल। देयरफॉर C रिजल्ट आ जाएगा आपके पास, C फाइनल आ जाएगा 6C/5, 6C/5, ये आपके पास रिजल्ट आ गया, करेक्ट। तो ये आपके पास जो है ना फाइनल रिजल्ट आ गया। अब हम चलते हैं उस वाले पर, साइड वाले पर, कि अगर साइड में है तो कैसे बनाएंगे। तो साइड में है तो एक बार जरा मैं वो जो पन्ना है ना पहला वाला, यही तो है, अरे ये क्या चक्कर हुआ, इस पर ही था क्या वो सारा, हाँ इसी पर था, इसी पर। अब हमें AC वाला बन लेना है, AC वाला लेना है। मैं इसी तरह का कैपेसिटर बना देता हूँ और AC के बीच में हम जो है वो निकालेंगे कैपेसिटेंस, रिजल्टेंट कैपेसिटेंस। तो देखो मैं कर रहा हूं, आप चेक करना। मैं अब डायग्राम में जो है ना वो सुंदर नहीं बनाऊंगा, डायग्राम जरा अच्छा नहीं बनाऊंगा, मैं वही वाला डायग्राम बनाऊंगा जो बाद में बनाया था ना मैंने, जिसमें इन लाइनों को मिटाया नहीं था, है ना। तो आप देखो एक बार जरा, देखो इज इट राइट। अब मैं इसकी नेमिंग कर रहा हूं, आई विल ट्राई टू कीप द सेम नेम ABCD, फिर आपका EFGH आ गया। कैपेसिटर तो आप लगा ही दो, 12 कैपेसिटर लगेंगे, ये लग गया। अब आपको इसके जो है ना डायगोनल एंड्स पर लगाना है, तो एक काम करता हूं मैं, डायगोनल एंड्स AC लेने के बजाय मैं AH ले लेता हूं, इससे क्या साइड में सेल लगा दूंगा मैं, है ना, अपना काम हो जाएगा। तो देखो मैं जो है ना यहां से AH ले लेता हूं, ये लो जी, यहां पे V है बेटा, तो यहां से चार्ज Q आएगा, यहां से चार्ज Q को वापस आना पड़ेगा। देखो ये नियम है, कानून है, कानून है, चार्ज अंदर गया तो साहब चार्ज को आना पड़ेगा। अब यहां थोड़ा सा प्रॉब्लम है, पता है क्या, यहां पे ये प्रॉब्लम है, बाबा फिर लाइट का पंगा हो गया, ये लाइट बड़ी रोज प्रॉब्लम कर रही है, रोज रोज, मतलब 2 दिन से हम सो नहीं पा रहे हैं। अभी तो सही आ गया, मतलब कुछ हुआ था। ध्यान दीजिए आप कि हमें यहां, अब अगर आप ध्यान से देखेंगे ना, तो यहां से Q चार्ज एंट्री कर गया, यहां तक ठीक है, यहां से Q चार्ज आउट कर गया, यहां तक ठीक है। लेकिन अब जो है आप देखो यहां पर सिमेट्रिसिटी है, यहां पर, यहां एक कैपेसिटर है और यहां एक कैपेसिटर। अगर हम ADH लाइन को देखें तो चेक करिए, ADH लाइन चेक करिए ADH लाइन, और आप चेक करिए AEH लाइन, AEH लाइन चेक करिए, राइट, हाँ AEH। आप देखेंगे कि दोनों लाइनें एक जैसी है, बट अब ये इधर कुछ मुसीबत है, अलग ही तरह का है नेटवर्क। तो अब क्या होगा, आप यहां पर जो है इसमें ऐसा कर सकते हैं कि इसमें Q1 डाल दीजिए, इसमें Q1 डाल दीजिए, करेक्ट, इसमें आप Q-Q1 डाल दो, करेक्ट, हाँ ओके। अब इसमें आपने Q-2 Q-2 ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि आपने यहां से Q1 डाला, यहां से Q1 डाला, तो यहां से Q-2 Q1 आ जाएगा। अच्छा, अब आप देखो इस H पर क्या हाल होगा आपका, H पर यहां से Q1 आएगा और यहां से Q1 आना ही पड़ेगा, यहां से Q1 आना ही पड़ेगा, और यहां से जो है ना आपका Q-2 Q1 को आना पड़ेगा। बहरहाल जो भी बात हो, एक बात पक्की है कि D पॉइंट ऐसा जोरदार पॉइंट है जहां पर चार्ज का
फर्दर डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो रहा, चार्ज का फर्दर डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो रहा, यानी कि Q1 जो चार्ज है उसको यहां से निकल जाना पड़ेगा, ये जो Q1 चार्ज है उसको यहां से निकल जाना पड़ेगा, ई पॉइंट पर भी फर्दर डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो रहा है। ऐसा कोई भी पॉइंट किसी भी नेटवर्क में जहां पर करंट का या चार्ज का फर्दर डिस्ट्रीब्यूशन ना हो रहा हो, वहां पता क्या करेंगे हम, वहां हम उसको हटाई देंगे। भाई जिसमें फर्दर डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो रहा उस आर्म का कोई लेना देना नहीं। इसका मतलब ये वाली जो आर्म है ना, दिस आर्म इज वेस्टेज, ये आर्म वेस्टेज है, बस खत्म, आपका सवाल सॉल्व हो गया। ऐसा हम करेंगे, वो कई बार करा करेंगे, बहुत सारे सवालों में करेंगे कि जब हमें ये कंफर्म हो जाएगा कि देयर इज अ पॉइंट एट विच नो फर्दर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, नो फर्दर करंट डिस्ट्रीब्यूशन, तो हम क्या करेंगे, उसको हटा देंगे, और हटा करके उसको उस वाले आर्म को हटा देंगे। यहां कुछ नहीं हुआ तो इस आर्म को हटा दिया, इस आर्म को हटा दिया, ई के ऊपर। अब देखो जब ऐसा हो गया तो क्या सीन बन गया, तो सीन पता है बड़ा सिंपल बन गया। अब बड़ा सिंपल बन गया, मैं यहां पर देखूं ना तो ये कैपेसिटर और ये कैपेसिटर दोनों सीरीज में है, दिस सी एंड दिस कैपेसिटर सीरीज में है, और ये वाला कैपेसिटर और ये वाला कैपेसिटर सीरीज में है। तो जब C और C दो सीरीज में है तो ये C/2 हो गया, क्या हो गया, C/2 हो गया। ये सीरीज में है तो ये C/2 हो गया, ये C/2 हो गया। नाउ दिस C/2 एंड दिस C/2 दोनों पैरेलल में है, पैरेलल में है तो C हो गया, देखना। तो मैं ऐसा करता हूं, इस सारी स्टोरी को यहां तक को C लिख देता हूं खाली, बस C लिख देता हूं, राइट, बस अपना काम हो गया। अब आप देखिए कि मैं इस A और कौन सा पॉइंट है, H, A और H पॉइंट को यहां बना रहा हूं, आप चेक करना है ना, हम एकदम फोटोकॉपी डायग्राम बनाएंगे। A से B तक C है, A से B तक C है, करेक्ट, ओके। और ये H है ना, H से G तक C है, H से G तक C, करेक्ट। और यहां पर दिस C/2 एंड दिस C/2 C/2 मिलाकर के यहां पर केवल C हो गया, बस। अब आप देखो यहां पर क्या हो गया, केवल C हो गया, एक मिनट, यहां पर केवल C हो गया, बस। ये तो एक काम हो गया। अब आप जरा यहां देखें, ये दोनों कैपेसिटर, ये D है ना, तो यहां से तो हमने तोड़ ही दिया इसको, तो वेस्टेज, इसको तो फेंक दिया हमने बाहर। तो अब देखो ये C और ये वाला C सीरीज में तो ये C/2 हो जाएगा, और ये वाला C और ये वाला C सीरीज में तो ये C/2 हो जाएगा। C/2 क्या होंगे, पैरेलल में, तो C हो जाएंगे, तो यानी यहां पर कैपेसिटर C है, बस यही आपका आंसर है। अब आप देखो दिस C, तो C/3 हो गया, है ना, तो CAH बराबर C/3 प्लस, तो दिस इज 4C/3, आप चेक करें तो 4/3 C, जो भी है C वो रख दीजिए आप, ये आंसर आ गया, यानी हमने निकाल लिया। अब तीसरा वाला आपका बच गया है, कौन सा, तीसरा वाला आपका ये बच गया CAB/BC/HC। इसको हम करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ाने के बाद करेंगे, क्योंकि उसमें उस समय तक आपको जाके पूरे कंसेप्ट क्लियर हो चुके हैं। अच्छा इसमें देखो एक बात बताऊं, अगर आपको ये भी कम समझ में आया ना तो चिंता की कोई बात नहीं है, डोंट वरी, हम इसको एक बार वापस करेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी के टॉपिक में, जब मैं करंट इलेक्ट्रिसिटी का टॉपिक पढ़ाऊंगा तो वापस करेंगे। ये मैंने इसलिए बता दिया कि आपको, क्योंकि बुक्स में क्वेश्चंस हैं, फिर आपसे बनेंगे नहीं तो आप सोचोगे कि क्या बात है सर ने ये पढ़ाया नहीं। वैसे मैं पढ़ाता ये सब वही हूँ, करंट इलेक्ट्रिसिटी के साथ में पढ़ाता हूँ। एक्चुअली मैं बताऊँ आपका ये दोनों टॉपिक जो है कैपेसिटर और करंट इलेक्ट्रिसिटी, ये मिलकर के ही कंप्लीट होंगे ही नहीं, ऐसे अलग अलग नहीं होंगे, इनका मिक्सचर ही होना चाहिए। तो इसलिए देखेंगे आपकी कई बार मैं करंट इलेक्ट्रिसिटी को बीच बीच में डाल रहा हूँ, है ना, लेकिन जो है ना ये ध्यान रखो कि आपके 100% सारी चीजें क्लियर तब होंगी जब आपका वो चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा, राइट। तो आज की नमस्ते, इसको आप कंप्लीट करिए, नोट डाउन करिए।